क्या समझाने की यहाँ कोशिश की गई है, ठीक, कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी इस पे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिया है, आपको थीटा निकालना है, ठीक है। कभी हो सकता है P50 दिया है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन दिया है ये, तो कभी क्या होता है डायरेक्ट बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है, पर सीधे वैल्यूज से ही थोड़ा डर लगने लगता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से चीजें आ गई, ठीक है। केडी दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, ठीक, तो भी हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर मान लेते हैं एक और चीज जो आपको क्वेश्चंस में आए हुए हैं, तो हम इसी बात को जो आप लोगों ने मायोग्लोबिन और उसकी बात की, अगर हम लोग प्रोटीन प्लस एल, पी एल या पी एल पी प्लस एल जो भी है, तो भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ पे है, पीएल इसमें डिसोसिएट, तो यहाँ पे हम केडी लिखेंगे ऐसे या यहाँ केडी लिखेंगे, है ना, दोनों ही बात हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोटीन और लीगेंड लेके चल रहे हैं, अब क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हमेशा मायोग्लोबिन दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई प्रोटीन और लीगेंड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो प्रोटीन और लीगेंड की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वैसा ही आप लिखेंगे जैसे आप यहाँ मायोग्लोबिन लिखा था, लीगेंड आपका क्या था, ऑक्सीजन था, वही चीज बोलते चल रहे हैं, ऑक्सीजन था, और यहाँ पे क्या था, MbO2, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन, वहां पे प्रोटीन कौन सी थी, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, मायोग्लोबिन, लीगेंड क्या है, ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है, एल, सॉरी यहाँ पे एल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, पीएल, वही चीज जो अभी हम लोग जस्ट करके आए हैं। तो जब पूरा वैसा ही इक्वेशन आप डिराइव करते हुए चलेंगे तो फाइनली थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को क्या आप एल, यही तो आएगा ना, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय केडी प्लस लीगेंड का कंसंट्रेशन। आप बताइए कोई भी चीज चेंज की है हमने, जस्ट चेक दिस आउट, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन केडी प्लस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, यहां पे आप देख लीजिए, तो लीगेंड का कंसंट्रेशन केडी प्लस लीगेंड का कंसंट्रेशन। अब यहां पे क्या कोई चीज आपको अंतर लग रही है, तो आपको एक और चीज मिल गई कि अगर भाई, और जरूरी थोड़े ना हर बार ऑक्सीजन ही दिया रहेगा, कोई लीगेंड का ही कंसंट्रेशन दिया है, केडी दिया है, या थीटा वैल्यू दी है, केडी निकालना है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और ये कन्वर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि लीगेंड का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, कितने प्रोटीन लीगेंड से बाइंड है ये मुश्किल है, पर लीगेंड का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना वो इजी है, तो इस रिस्पेक्ट में हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यस मैम। तो अब आपको परेशान होने की ये बस यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, बाकी आपको मतलब किन चीजों से है वो आप लोग खुद भी समझ रहे होंगे कि मुझे किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि ये तो हमें एक जो प्रोटीन है उसके बारे में बात तो समझ में आ गई, पर ऐसी प्रोटीन हो सकती है जहां पे आपको दिख रहा हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल, अब इसी चीज को अगर हम फॉर एग्जाम्पल, रुकिए अभी सब चलिए हम लोग ग्राफ की बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी इसका जिक्र जो है फिर से आएगा, ठीक है, ओके। तो अब जो है हीमोग्लोबिन की चलिए बात करते हैं। चलिए तो अब आप लोग दिमाग लगाइए, हम N इक्वल्स टू नंबर ऑफ लीगेंड लेके चल रहे हैं, तो कोई प्रोटीन है उससे N नंबर ऑफ लीगेंड बाइंड कर सकते हैं, और वो क्या बन सकती है, PLN ऐसे करके, या आपको एग्जाम्पल सोचना हो मन में तो सोच लीजिए, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं उसके साथ, है ना, 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या होगा जल्दी से लिख के बताइए, लिखा आप लोगों ने, जल्दी से लिखिए आप लोग,
तो अगर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पे एक बार मेंशन किया था कि जो भी आगे की तरफ कोफिशिएंट दिया रहता है वही क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ दिस। यहाँ पे हम केटी लिख दें। ये बात समझ में आई, जो कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है। तो अगर हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं, जस्ट अप्लाई दिस, तो ये हमारा जो थीटा है वो क्या आएगा, पहले तो थीटा याद रखिए, क्या आ जाएगा डिफरेंट। हम लोग वो पूरा कैलकुलेशन जो है वो करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें फिर से कुछ इसी तरह की चीज, हमें बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इसी को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में उसी इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया, दिस वन, यानी यहाँ n लिख दिया, वो थीटा आ गया, यानी जो कोफिशिएंट था वही हमारा क्या बन गया, एक्सपोनेंट। ठीक, तो कोई बार बार डेरिवेशन की तो जरूरत है नहीं, है ना। अब इसको आगे हम पहले बढ़ा लेते, फिर आपसे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ठीक, फिर इसको थीटा इक्वल्स, ये एक हम लोगों के पास फिर से ये आ गया, सेम उसी चीज को अप्लाई कर देना है जब आपके पास लिगेंड क्या हो, मल्टीपल हो, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ होता है। तो हम ये चीज कर सकते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू एल एन डिवाइडेड बाय के डी। ठीक है, लॉग हमें दोनों तरफ लेना है, लॉग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक, लॉग थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू लॉग एल एन के डी। लॉग थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू एन लॉग एल माइनस लॉग के डी। ओके, यस, आपको किस चीज से मतलब है, जो जो हम लोग ने हाईलाइट कर दिया है सिर्फ उस इक्वेशन पे, और बाकी जो भी चीजें हैं सिर्फ वो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कि कोई भी इक्वेशन कहां से आ रही है। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से आई होप पढ़ाई की होगी, आप रिलेट कर सकते हैं ये चीज जो की जा रही है वो किस लिए की जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व पता करने के लिए, यानी कि क्या पता करने के लिए, जो फिटिंग स्ट्रेट लाइन कर्व हम लोग देखते हैं उसको लाने के लिए कि हम उसको प्लॉट में कैसे दिखाएं। तो ये हमारा y हो गया, y इक्वल्स टू m x माइनस c। ठीक, तो अब आपको यहां लग रहा होगा कि अभी हम लोगों ने प्लस c तक किया है, तो भाई आप लोग के पास तो इस स्ट्रेट लाइन की तीन चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, और जब c 0 हो तो y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक, प्लस सी किस तरफ आ रहा था आप लोगों का, जब भी आप लोग कर रहे थे तो प्लस सी कुछ इस तरीके से आ रहा था ना, यहां पे आता था, तो ये प्लस वैल्यू की तरफ जा रहा था, ये प्लस। अगर आपका कर्व जो है या स्ट्रेट लाइन ये जो आ रही है वो इस तरीके से आएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस सी आ जाएगा। अगर नहीं इंटरसेप्शन कॉज करेगा तो y इक्वल्स टू एम एक्स हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई, ये वाली जो चीज है। अब इसीलिए क्या था, इसी